मनेंद्र सांगीत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। शीतल श्री यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के मूल का अवलंबन लिए हुए सुंदर पीतांबरधारी श्याम वर्ण काम प्रकृति विशिष्ट कोई एक दिव्य किशोर श्री राधा मुख कमल दर्शन करते करते जहाँ आनंद पूर्वक वेणु बजाता है, उसे वृंदावन में सबकी प्रीति हो। यदि श्री वृंदावन में तेरा जीवन हो तो दुखों को तू सुख समूह जान, अपयश को परम कीर्ति मान। अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर उसे ही तू साधु पुरुषों के द्वारा किए हुए सम्मानवत जान। दरिद्रता राशि को महाविभूति स्वरूप, अति उत्तम माइक लोभों की महाक्षति स्वरूप एवं पाप समूह को पुण्य रूप प्रतीत कर। श्री बांके बिहारी में एकांत भाव अनायास सब जीवों को निश्चय रूप से कहाँ प्राप्त होता है? परम भगवान बांके बिहारी का महा आश्चर्यजनक केवल लीला विग्रह कहाँ दिख पड़ता है? और फिर श्री कृष्ण के पाद पदों के भजन से उत्पन्न होने वाले महा आनंद की पराकाष्ठा कहाँ देखी जा सकती है? भाई, मैं कहता हूँ, रहस्यमय कथा सुन। इसी श्री वृंदावन में ही ये समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हे सखे, वेदों की आज्ञा को भंग करने में भय मत कर। गुरुजनों, माता आदि के वचनों को मत मान। लोक व्यवहार में प्रवेश लोकोपेक्षा ना कर। दीन चित कुटुंबियों के प्रति करुणा से द्रवित न हो। स्नेह में आकर बारंबार संसार में अबुध न हो। श्री वृंदावन के लिए शीघ्र ही धावित हो। महादारिद्र्य में अथवा परम विभुत्व में, महान सुख में अथवा विषम दुख में, बहुत यश में अथवा अपयश में, मणि में अथवा मिट्टी के डेले में, परम बुद्ध में अथवा परम शत्रु में, वृंदावन वास करते हुए मेरी नित्य समान दृष्टि हो। हे साधो, यदि तू इन समस्त स्व प्रकल्पित वस्तुओं का सहसा त्याग नहीं कर सकता, तो श्री वृंदावन के युगल किशोर की उपासना करते हुए निरंतर श्री वृंदावन का ध्यान कर। प्रति क्षण उनके नामों का जाप कर। निरंतर उनकी कथाओं लीलाओं को श्रवण कर और सब वृंदावन वासियों को भोजन वस्त्र आदि देकर उनकी सेवा कर। जो वस्त्र अन्य वास स्थान आदि के द्वारा श्री वृंदावन में किसी को वास कराता है, वह श्री वृंदावन में वास करने वाले से भी कोटि गुण अधिक पुण्य का प्राप्त पात्र होता है। क्योंकि जो वास करता है वो तो केवल स्वयं उत्तीर्ण होता है, और जो दूसरों को वास कराता है वह अपना एवं जिसको वास कराता है उसका उद्धार करता है। श्रेष्ठ प्रेमानंद रस स्वरूप श्री धाम वृंदावन में जो दूसरे को वास कराता है, वह श्री वृषभानु राधिका के प्रिय श्री बांके बिहारी में आश्चर्यमयी रति को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। निष्किंचन कृष्ण रस में मग्न चित्त एवं महानिरीह यानी वासना से रहित तथा जन संग भीत यानी एकांत प्रिय श्री वृंदावन में वास करने वाले महात्माओं की जो वस्त्र एवं भोजन आदि के द्वारा सेवा करता है, वह श्री युगल किशोर को ही वशीभूत कर लेता है। श्री वृंदावन में जो दिव्य दिव्य अनेक विचित्र पुष्प एवं फलशाली वृक्ष लताओं का समूह है, दिव्य दिव्य अनेक मोरों, कोकिलाओं एवं शुक आदि पक्षियों की जो आनंद उन्मत्त ध्वनि है, दिव्य दिव्य अनेक सरोवरों, नदियों, पर्वतों के शोभित जो नवीन नवीन कुंज समूह हैं, एवं
दिव्य स्वर्णमयी जो रत्न भूमि है, इन्होंने मुझे मोहित कर लिया है। श्री वृंदावन वासियों की चरण धूलि में सर्वांगों को खुशरित करके एकमात्र उज्जवल उत्तम श्री वृंदावन को ही सर्वोपरि जानते हुए श्री वृंदावन के माधुर्य में सर्वदा श्री राधा और बांके बिहारी का आवेश अनुस्मरण करते करते श्री धाम वृंदावन में ही वास कर। हे श्री वृंदावन, आपके वन की शोभा सर्वोत्कृष्ट है। हे परमानंद, आपके मधुर गुणों को जो निष्दिन गान करता है, एवं हे वृंदावन, जो कोटि जीवन भी आपके सामने तुच्छ जानता है, फिर उसके लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी वह तृण के समान अपेक्षा नहीं कर सकता। कोई कोई गोपाला उत्तम कुमकुम सहित चंदन घर्षण कर रही है, कोई माला रचने में संलग्न है, कोई कोई केली निकुंज सुसज्जित कर रही है, तो कोई जला रही है, कोई नवीन नवीन अलंकारों को संग्रह कर रही है, और कोई व्यग्रचित से खाने पीने आदि की चेष्टा में बहुत देर से लगी हुई है। कोई कोई नवीना गोपाला उत्तम तांबुल वाटिका आदि के निर्माण करने में संलग्न है, कोई नृत्य गीत वाद्य आदि की उत्तम उत्तम कला विद्या दिखाने वाली वस्तुओं का आयोजन कर रही है, और कोई कोई स्नान उपटन आदि की सामग्री संग्रह कर रही है, और कोई पंख हाथ में लेकर पास में खड़ी होकर श्री अंक की सेवा के लिए अतिशय मुदित हो रही है, तथा और कोई सब विषयों की देखभाल कर रही है। कोई कोई अपने प्रीतम युगल किशोर की चेष्टा को देखकर अपने कार्य को भूल चुकी है, और कोई गोपी अपर सखी के अनुयोग से अपने कार्य में प्रवृत्त हो रही है, एवं प्यारे युगल किशोर की सुंदर क्रीड़ा में सहयोग कर रही है। इस प्रकार श्री राधा और बांके बिहारी के अत्यंत प्रेम में विभोर अद्भुत रूप कांति अवस्था युक्त सखियों का श्री वृंदावन में अन्वेषण करो। एक तो अद्भुत मोर पुच्छ का चूड़ा धारण किए हुए है, दूसरे के सिर पर श्री वेणी की चमत्कारी शोभा है, एक का वक्षस्थल चंदन चित्रित है, एवं दूसरे के वक्षस्थल पर विचित्र कंचुली शोभित है, एक विचित्र पीतांबरधारी है, एवं दूसरा जंघा पर्यंत विस्तृत वस्त्र के ऊपर बहुरत्नमय विचित्र लाल वस्त्र से सुशोभित है। इस प्रकार दिव्य विचित्र वेश माधुर्य से मंडित चारों दिशाओं में विचित्र कांति विस्तार करते हुए गौर नील वपुधारी वे युगल किशोर जो परस्पर प्रेमावेश में हास्य युक्त हैं, महासौंदर्यशाली रंग में श्री वृंदावन की स्थावर जंगमात्मक जत घन वस्तु मात्र को भी कांचिची नूपुर झनकार में एवं मुरली के मनोहर गीत में सम्यक प्रकार से मुक्त करते हुए विराजमान है। इस वृंदावन में प्रीति करने वाला पुरुष धन संपत्ति के द्वारा कोटि कोटि कुबेरों का भी उपहास करता है, बुद्धि संपत्ति के द्वारा देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी तिरस्कार कर सकता है, और स्त्री पुत्र आदि कुटुंबी भी उसके लिए शोक नहीं करते। वह श्री हरि रस विषय में श्री शुक प्रहलाद आदि को द्वारा भी प्रशंसनीय है, जो कहीं अति सुंदर छोटे छोटे वृक्ष लताओं में जल सिंचित कर रहे हैं, और कहीं तोता मैना को पाठ पढ़ा रहे हैं, कहीं मयूर मयूरी को तांडव नृत्य शिक्षा कर रहे हैं, तो कहीं नवागत दासी के द्वारा प्रदर्शित सुंदर सुंदर कला विद्या का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य लीला विनोदी वे श्री वृंदावनेश्वर श्री युगल किशोर मेरे मन में सर्वदा क्रीड़ा करते रहे। श्री राधिका रसिक श्री श्याम सुंदर को युगल चरणों की मधु गंध में विमुक्त होकर जिनकी बुद्धि रूपा मधुकरी नित्य अति
की रसपूर्णता से विह्वला होकर श्री वृंदावन में ही भ्रमण करती है, उनके चरणों में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर बार बार वंदना कर। श्री वृंदावन में क्षण क्षण में शरद आ जाती है, क्षण में फिर वर्षा आ जाती है और क्षण में बसंत शोभा देता है तो क्षण पीछे किसी अन्य ऋतु का आगमन हो जाता है। इस प्रकार सर्वदा श्री राधा और बाके बिहारी के किसी न किसी अनिर्वचनीय कौतुक को संपादन करने वाले एवं पद पद पर आनंद विधान करने वाले श्री वृंदावन को ही स्मरण कर। हे वृंदावन, जो मुख सदा आपकी स्तुति नहीं करता है, उसकी क्या सुंदरता। ग्रह ममता को परित्याग करके जो देह तुम्हारे में पात नहीं करता है, वह देह कैसा। स्ववीर्य पुत्र को भी बेचकर जो वृंदावन वास नहीं करता, तो उसका पुरुषार्थ ही कैसा। वह क्या तत्व वेता कहा जा सकता है जो श्री वृंदावन के तृण का भी आश्रय नहीं ले सकता। श्री वृंदावन में भ्रमरों की कुंचार का, कोयल समूह के कुह कुह मधुर शब्द का, नृत्य परायण मोर समूह की केका ध्वनि एवं तांडव नृत्य का, कल हंस युगल की सुललित गति का, नवीन वृक्ष लताओं के आलिंगन का एवं डरे हुए हिंद समूह की नयन भंगिमा आदि का अनुकरण करने वाले प्राण प्रीतम युगल का अनुसरण कर। अहो, श्री वृंदावन में मोर अपनी केका ध्वनि से दशों दिशाओं को मुखरित कर नृत्य करते हैं। कोकिलाएं आम्र वृक्षों पर बार बार कुह कुह शब्द कर रही हैं। भंवरे इधर उधर प्रति पुष्प लता पर मधुर गान कर रहे हैं। विचित्र दिव्य फूलों की सुगंध चारों दिशाओं को सुवासित कर रही है। जहां से मुक्ति सन्मार्जनी यानी बुहारी की चोट खाकर दूर से अति दूर जा पड़ती है, जिसकी सेवा करने के लिए श्रेष्ठ अष्ट सिद्धियां विनय प्रार्थना करने में भी भयभीत होती है। अहो, जिसका नाम सुनते ही माया दूर जा पड़ती है एवं नाश हो जाती है, उस अति अचिंत्य महिमा युक्त श्री वृंदावन का देहपात पर्यंत आश्रय कर। जिन्होंने श्री वृंदावन भूमि को भली प्रकार प्राप्त कर लिया है, उनको सत्कर्मों के करने या ना करने में कुछ भी दुख नहीं एवं काले सर्प से शरीर के नाश होने में भी उन्हें कुछ भय नहीं है। ब्रह्मादि से अधिक संपत्ति के प्राप्त होने में और परमामृत ब्रह्मानंद की प्राप्ति में भी उनको कुछ आनंद नहीं मिलता। श्री राधा बांके बिहारी के विलास से रंजित लता ग्रहों एवं तड़ांगों से, श्री कालिंदी के किनारों पर स्थित चंदन वनादिकों से एवं श्री गिरिराज की सुंदर सुंदर गुफाओं से जो सुशोभित है, जो एकमात्र सौभाग्य एवं चमत्कार की वर्षा करता है तथा जो नित्य स्वतंत्र रूप से वर्धनशील परम आश्चर्य की समृद्धि से पूर्ण है, ऐसा श्री वृंदावन मेरी जीवन औषध है। शरीर को सदा श्री वृंदावन भूमि में स्थिर रख, मन को श्री वृंदावन रसिक युगल श्री राधा बांके बिहारी के निकट भजन में लगा। उनकी लीला गान में निरंतर वाणी का प्रयोग कर एवं प्रेम में व्याकुल कानों को उनके कथा अमृत से तृप्त कर। श्री वृंदावन से संयुक्त उस श्री यमुना जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अनेक प्रकार के रत्नमय कमलों से नित्य मनोहर हो रही है एवं आनंद समुद्र की कन्या है। अनन्या विचित्र दिव्य कुसुमों से सुशोभित है। श्री साम यजु वेद शिरोमणि भी जिसकी सम्यक महिमा को नहीं जान सकते एवं मत मधुकरों तथा विविध पक्षियों के कोलाहल से मुखारित हो रही हैं। वह कालिंदी के विशाल पुलिन
वह वृंदावन की शोभा, वह सुंदर कदम वृक्षों की घनी घनी शीतल छाया, वह वैदक धीमे यौन युक्त शोभामय सखी मंडल एवं वह गौर श्याम रसिक युगल किशोर किसका मन नहीं मोहित करते, सबका मन मोहित कर लेते हैं। आनंद घन रस के मूल श्री वृंदावन में भी यदि मेरा चित अनुरक्त नहीं होता तो ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य आदि मेरा क्या करेंगे। विद्वान कुलीन सुशील गुणी एवं रूपवान होते हुए भी मुझे धिक्कार है, क्योंकि श्री वृंदावन के प्रेम रूप प्राणों से रहित व्यक्ति तो शव ही होता है। हाय, श्री वृंदावन त्याग कर जो और कार्यों में मेरा उत्साह होता है तो जान पूछकर परम अमृत को ठुकरा कर विष का ही भोजन करना चाहता हूँ। कोई यदि मुझे यह चोर है, पतित है इत्यादि वाक्यों से कठोर भर्त्सना करे, तर्जना करे, गर्जन पूर्वक अच्छी तरह तड़पाना करे, बांध दे, सब लोग निरपराधी मुझको सर्वत्र उद्विग्न करे, अथवा यदि मुझको अतीव असहाय मन पीड़ा ही प्राप्त हो कि वह अनेक प्रकार के दुखों के द्वारा उत्पीड़ित कभी हो, फिर भी मेरे यह शरीर तो इसी वृंदावन में ही पात हो, यही मेरी प्रार्थना है। हृदय पर शत शत वाक्य बाणों के प्रहार ही क्यों ना हो, चाहे सिर पर शत शत पद प्रहार हुई हो, शत शत उपवास निश्चय ही होते रहे, तो भी उन जीवन धन कौर नील रस घन समुद्र मूर्ति श्री युगल किशोर को स्मरण करते हुए श्री वृंदावन में आनंद पूर्वक वास करूंगा। तुमने जन्म जन्म में प्रिय वधु के माला चंदन आदि का भोग किया है, किंतु अहंकार तो शांत नहीं हुआ। बहुत सुयश प्राप्त कर लिया तथा समस्त शास्त्रों का भी तुमने अभ्यास और अध्ययन कर लिया, किंतु मोह तो नाश नहीं हुआ ना। अतएव समस्त विषयों से वैराग्य करके महा आनंद की प्राप्ति के लिए श्री वृंदावन का भजन करो, जहाँ सदा काम चंचल राधा मधुपति नित्य क्रीड़ा करते हैं, जो धाम विद्यामय एवं अविद्यामय समस्त धामों के ऊपर प्रकाशित हैं। अपने माधुर्य उज्ज्वलता आदि के द्वारा जिसने और सब धामों को पराजित कर दिया है, अहो ऐसे भौम वृंदावन को कौन नहीं भजता, जो स्वयं प्रकाश एवं शुद्ध विचार रसात्मक है, जिसमें स्थित समस्त स्थावर जंगम आदि भी उसी की भांति स्वयं प्रकाश व शुद्धि चित्त सघन है, एवं कृष्ण प्रेम रस समुद्र में मग्न है, जो वेदांतियों की दृष्टि के अगोचर है। ऐसी अविचिंत्य महिमा युक्त इस भौम श्री वृंदावन में यदि मूर्ख लोग दोषों को देखें तो उससे अंतर्दृष्टि युक्त पुरुषों की क्या हानि। यह वृंदावन सौंदर्य में अनंत है, मयूरपूर्णता में अनंत है, ज्योति विस्तार करने में अनंत एवं कृष्ण प्रीति रस में भी अनंत है, कृपा और उदारता में अनंत है, अपनी महिमा में भी अनंत है। इस श्री वृंदावन को यदि कोई भजता है तो उसके भाग्य आनंद है। हे प्रियतम परमानंद में श्री वृंदावन, यदि आज मैं लाख नेत्रों से तुम्हारी स्थावर जंगम की शोभा का दर्शन करूं, लाख नासिकाओं से तुम्हारा सुगंधी सेवन करूं, अनेक कानों से यदि तुम्हारी अति उदार गुणावली श्रवण करूं, करोड़ों चरणों से यदि तुम्हारे बीच भ्रमण कर सकूं, तो कोटि कोटि हाथों एवं मस्तकों से तुम्हें नमस्कार करूं, तो भी मेरी तृप्ति नहीं होगी। यदि कान इस श्री वृंदावन के दोषों को सुने तो उनमें कील गड़वा देना उचित है। यदि जीवा भूलकर उन दोषों का उच्चारण करे तो वह काट देने योग्य है। यदि नेत्र उन दोषों को देखें तो उनको निकलवा देना चाहिए। यदि मन में इन दोषों का विश्वास जम जाए तो प्राण त्याग करना ही कर्तव्य है।
ये समस्त कान आदि इंद्रियगण चंडालीवत अस्पृश्य एवं त्यागने योग्य हैं, क्योंकि यह वृंदावन धाम तो परमतम महत्तम वस्तु है। जो प्रबल अनुराग से वृंदावन के गुणों को वर्णन करता है एवं सुनता है, वह श्री बांके बिहारी को ही ऋणी करता है। श्री वृंदावन के प्राणी यदि हर क्षण मेरे लिए महाघोर उपद्रव भी करें, तो भी तत्व की ओर देखते हुए मेरी उनके प्रति सदा भक्ति बनी रहे। श्री राधा मुरली मनोहर के चरण विलास से धन्य हुई इस श्री वृंदावन भूमि में यदि किंचित मात्र भी प्रीति हो, तो मैं उसे ही परम पुरुषार्थ मानता हूँ। श्री बांके बिहारी के परम पराकाष्ठा प्राप्त एवं उनके रूप शोभा आदि से परम कांति युक्त तथा श्री राधिका के परम अधिक सौंदर्य से मंडित मुख्य धाम श्री वृंदावन का ही मैंने आश्रय कर लिया है। हे श्री वृंदावन, मैं धन्य हूँ, आपके अति महाप्रेम का पात्र हुआ हूँ, क्योंकि ब्रह्मा, शुकदेव, सनकादिक भी जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वह अपना स्थान मुझे वास करने के लिए दिया है एवं नित्य कैशोर वेश से भूषित श्री बांके बिहारी की सेवा करने की आशा भी मुझे प्रदान की है, जिसके एक बिंदु में ही सर्वानंद रस भरा हुआ है। ऐसे एक महा आनंद के समुद्र को प्रवाहित करने वाला साक्षात लक्ष्मी देवी के भी हृदय एवं नेत्रों को आकर्षण करने वाला, सौंदर्य से मंडित एवं विशुद्ध आनंद रस के एकमात्र सार की सुचमत्कारी वर्षा करने वाला, सुगंधी, उज्ज्वलता, स्वच्छता, कोमलता एवं माधुर्य के आधिक्य में सर्व आश्चर्यमय यह श्री वृंदावन अद्भुत है, जिसका जल स्पर्श करने से शुद्ध चित्त में किसी एक अद्भुत रसमयी वृत्ति का तत्काल ही उदय होता है, जो केवल विशुद्ध अनंग रस के प्रवाह से सुशोभित है एवं सुंदर गौर उज्ज्वल कांति युक्त है। उसमें आनंदमय श्री बांके बिहारी और राधा नित्य विहार करते हैं। अतएव परम रमणीय श्री वृंदावन के भूषण स्वरूप श्री श्याम कुंड की मैं शरण लेता हूँ। श्री वृंदावन में विराजमान खिली उन्मत्त वृंदावनेश्वरी श्री राधिका के प्रिय उस दिव्य कुंड श्री राधा कुंड की मैं स्तुति करता हूँ। जो श्री वृंदावन अपने अनंत विचित्र वैभव रस से वैकुंठपति को भी मोहित करता है एवं श्री राधिका हृदय बंधु श्री श्याम सुंदर के मधुर प्रेम द्वारा निखलित वस्तुओं को उन्मत्त तथा मदान कर देता है और इस पृथ्वी पर विद्या आनंद सुधा के एकमात्र समुद्र के परे परम उज्ज्वल जो यह असीम रसदायक श्री वृंदावन है, उसे प्राप्त करके कोई फिर अन्य वस्तुओं को देखना चाहता है क्या? हे परमानंद स्वरूप श्री वृंदावन, आपके अनेक मनोरस रूप समूह मुक्त और व्रज गोपी गणों पर्यंत भगवत प्रिय भक्तों से सेवित हूँ, किंतु श्री राधा मुरली मनोहर के महामाधुर्य की चरम सीमा को प्राप्त हुआ अति रस में जो अत्यंत कृष्ट रूप है, उसकी स्मृति आने पर भी मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, जिनको एक बार मात्र स्पर्श करने से एवं जिनकी कथा बार बार मात्र सुनने, कहने या स्मरण करने से ही वे करुणावश होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब पुरुषार्थों को प्रदान कर देते हैं, और जो प्रकृति रस सारात्मक ज्योति से परे विराजमान है, श्री वृंदावन के उन तरुलताओं को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। पंडित गण प्रेम भक्ति पर्यंत पुरुषार्थों का वृथा ही अन्वेषण कर रहे हैं, वे तो वृंदावन के तृण मात्र का आश्रय ग्रहण करने से ही कृतार्थ हो सकते हैं। जो अपराधी होकर भी चित्त में श्री राधा पदों को धारण करते हुए श्री वृंदावन में वास करते हैं, उन पर भागी
भक्त गणों को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत सुषमा समुद्र, अनंत माधुर्य भूमि, अनंत चित चंद्रिका समुद्र, सौभाग्य भूमि एवं अनंत भगवत रस के सर्वश्रेष्ठ रहस्य की मूल स्थली यह अनंत श्री वृंदावन मेरी सब तेजताओं को अनंत तत्व दान करे, अर्थात मैं अनंत भाव से श्री वृंदावन का आस्वादन कर सकूं। जो लता हे वारांगणी नृत्य कर, श्री राधा की इस उक्ति मात्र से ही नृत्य करने लगती है। गान कर, ऐसा कहने से भ्रमर की झनकारवत मनोमत गान करती है। क्रंदन कर, इस वचन से मधु बरसाने लगती है एवं हास्य कर, इस वाक्य से प्रफुल्लित हो उठती है और वृक्ष को आलिंगन कर, इस उक्ति से पुलकित कुछ होकर वृक्ष को आलिंगन करती है। मेरे प्राणेश्वर को प्रणाम कर, यह वाक्य सुनते ही भूमि पर पड़ जाती है। इस प्रकार श्री राधिका की आज्ञावश वर्तिनी होकर श्री वृंदावन की कोई एक लता बनने की चाह रख, जिससे श्री राधिका के अपने कर कमलों से सुंदर जल द्वारा सिंचित होकर पुष्टि लाभ ले एवं श्री हरि संतुष्ट होकर मेरी कांता बनो बोलकर श्रेष्ठ आशीर्वाद करेंगे। ये समस्त भ्रमर नित्य मुक्तिपाद में अवस्थान करते हैं, जो तुलसी आदि की सुगंधि में अतिशय आनंद आस्वादन करते हैं, जो नंदन वन में महा सुगंधि युक्त पारिजात आदि कुसुम समूह में आनंद लुप्त होते रहते हैं एवं जिन्हें कहीं दूसरे वनों में भी आनंद प्राप्त होता है, वे समस्त भ्रमर वृंद अनंत अनंत युद्धों में नित्य जिस वृंदावन में मुक्त होकर पड़ते हैं, श्री वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद वृंदावन का ही अद्भुत प्रभाव है कि जहाँ उसके संबंध की लेश मात्र भी गंध है, वहाँ वह रस समुद्र प्रदान करने के लिए उसे चिर बंधन में आबद्ध किए रखता है। श्री वृंदावन के निकुंजों में नित्य विहार करने वाले गौर श्यामात्मक महा आश्चर्य में श्री युगल किशोर ही मेरे जीवन है। श्री वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की भावना युक्त हुआ मुझे ना लोक चिंता है और ना धर्म चिंता है और ना ही देह आदि की चिंता है। महाज्योति स्वरूप प्रति पद पद में महा आनंद मधुर महोच्च शाखा विस्तार पूर्वक महार्थ अर्थात धर्म अर्थ का मोक्ष एवं प्रेम आदि को वर्षण करने वाले महामतातम श्री वृंदावन के वृक्ष शोभित हो रहे हैं। हरि हरि, इस वृंदावन में महाविभूतिशाली एवं माता के सुदृश्य अतिशय स्नेहार्थ चित्त युक्त इन लताओं में बाह्य वस्तु बुद्धि त्याग कर जो बुद्धिमान पुरुष इनका निरंतर आश्रय ग्रहण करते हैं, वे सब इस लोक में एवं परलोक में कृतार्थ हो जाते हैं। कोटि कोटि दुर्बुद्धि आवे अथवा कोटि कोटि दुष्चेष्टाएं हो जाएं या कोटि कोटि अपयश ही क्यों ना हो जाए, तथापि हे वृंदावन मुझे आपका विरह कभी ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। जिसने श्री वृंदावन का आसरा लिया है उसे कर्म या अकर्म तापित नहीं कर सकते, उसे माया स्पर्श नहीं कर सकती एवं सकल महागुण राशि उसका भजन करते हैं। सब संपदा उसी की आकांक्षा करती है, ब्रह्मादि देवता उसकी स्तुति करते हैं और श्री राधा बांके बिहारी आनंद पूर्वक उसे अपने निकटवर्ती गणों में अन्यतम गणना करते हैं। जो अनेक जन्मों की संचित दुर्वासनाओं को नाश करने वाला है, जो लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि देवताओं को दुर्गम महामाधुर्य भली प्रकार ज्ञापन कराने वाला है, जो मातृवत अपने अनन्य भक्तों के अपराधों को क्षमा करने वाला है, वह मनोहर श्री वृंदावन श्री राधिका के चरण कमलों को हृदय में धारण कर आनंद प्राप्त कर रहा है। उसकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री राधे।